जो ये कमा रहे हैं, जो ये इकट्ठा कर रहे हैं, जो भी ये परिश्रम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनके लिए काम नहीं आएँगी और कहीं न कहीं इनको कर्मा तो भोगना ही पड़ेगा। अगर ये कुछ कर रहे हैं, तो वो भी इनके काम नहीं आएगा, वो किसी और के काम आएगा क्योंकि पाप से कमाया हुआ धन और पूँजी वो हमेशा गड्ढे में ही जाती है। वो उसी व्यक्ति के पास जाती है जिसका होता है। तो व्यक्ति इन छल-कपट करके, धन इकट्ठा करके, दूसरों को टॉर्चर करके, दूसरे का जब हिस्सा खाता है और जमा किसी और के लिए कर रहा होता है, तो वो चीज़ें तो उसके काम आती नहीं है। तो देखिए यही चीज़ सोचने की होती है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो उसके साथ रिश्ते में जुड़ा होता है, उनके लिए धन संपदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन किसी तीसरे का हिस्सा मारकर। तो अपने कर्म को खराब करके आप एक से छीन कर दूसरे के लिए जमा कर रहे हो और यह सोचकर कि वो आपका बेटा है, बेटी है, आपके रिश्ते में है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि वो आपके कार्मिक हैं, जिनके लिए आप इतना कुछ जमा कर रहे हो, दूसरे का हड़प कर। तो आप अपने कर्मा को क्रिएट करते हो। तो यही चीज़ें जो है इन लोगों को पता नहीं होती है। लेकिन आप तो मैजिशियन हो, आप तो ना तो दूसरों को अपना हिस्सा खाने दोगे और ना ही दूसरों का हिस्सा खाओगे। तो हक की लड़ाई और अधिकारों की लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, वरना इस संसार में ऐसे लोग हैं जो दूसरों का अधिकार और दूसरों का हक छीनकर अपने जीवन को बिता लेते हैं। इसीलिए पीछे कभी भी नहीं हटना चाहिए जहाँ पर अधिकारों की बात होती है और अपने हक की बात होती है। तो हक की लड़ाई भी एक तरीके से लड़ी जाती है। तो देखिए आप में वो क्षमता है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे, लेकिन तरीके से। तो जब कभी भी अपने दुश्मन को आपने छोटा दिखाना है, तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपने को खुद को बड़ा करना पड़ता है।